मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेटवा नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, सीएसआईआर की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आई है और ये आप लोगों के लिए शानदार मौका है। पीजी पास है तो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी आपको लगभग 85,000 रुपए हो जाएगा और सरकार बहुत ही जल्द ही 8वां वेतन आयोग गठन कर दिया। इसको बहुत तेजी से रिकॉर्ड टाइम में लागू भी कर दिया जाएगा। तब आपकी सैलरी कहाँ होगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने का भी कोई फी नहीं लग रहा है अगर आप SC ST PWD या वीमेन कैटेगरी से यहाँ पर है तो ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि आप लोग का सब्जेक्ट कौन सा है पीजी में और डिस्ट्रिक्ट कौन सा, वो जरूर लिखें ताकि पीजी पास के ऊपर कोई भी आवेदन निकल के आए आपके आसपास तो वो आपको जानकारी सबसे पहले मिल सके। क्योंकि मैं देखता हूं कि जिनके पास जॉब नहीं होती, पैसे की दिक्कत होती है, इसलिए मैं अवसर जॉब खोज के लाता हूं जहां पे एक तो कम कंपटीशन हो, दूसरी चीज वहां पे आपको अप्लाई करने का भी फी नहीं लगे ज्यादातर लोगों को, ठीक है। तो अवसर जॉब लेके आता हूं कि जहां पे SC ST PWD वालों को, विमेन कैंडिडेट, गर्ल्स कैंडिडेट को पैसे ना लगे, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखिए कमेंट में, ठीक है, और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का वैकेंसी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो एज है वो 18 से 28 होना चाहिए और जो पे लेवल है 19,900 से लेकर 63,200 का है यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर 10+2 चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एंड यूजिंग कंप्यूटर इस पर। तो अगर और आपको जो है, अगर आप कंप्यूटर में MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब अगर चला लेते हैं तो आपको यहाँ पे डिजायरेबल कैंडिडेट माना जाएगा, ठीक है। और इतना नॉलेज आज के डेट में तो कंप्यूटर का सभी को होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे कि 10+2 पास यानी, ठीक है। तो जो 10+2 पास है यहाँ पे अगर वैकेंसी है तो जो पीजी की है तो वो इजीली इसको भर सकते हैं इस तरह की वैकेंसी को, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी को मिलेगा। ऐसे 18 से 28 के बीच जो है इस फॉर्म को फिल आप लोग कर सकते हैं। वैलिडिटी दिसंबर 2025 एग्जाम तक रहेगी। दिसंबर 2000 इस फॉर्म का अप्लाई करने का है 8/2/2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके CSR के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको जॉब के सेक्शन में जाएंगे और जॉब पे जैसे क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ से अप्लाई आप कर पाएंगे। करके हम सारा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए टाइपिंग स्पीड भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे 30 वर्ड हिंदी में होना चाहिए और 35 वर्ड जो है इंग्लिश में टाइपिंग होना चाहिए स्पीड। तो उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, एक करके सारा डिटेल और हम कवर कर लेते हैं। जो यहाँ पे एसेंशियल है, जो एज का लिमिट है वो 18 से 28 के बीच में, लेकिन अलग अलग कैटेगरी को, जैसे अपर एज लिमिट SC ST को 5 साल का, 3 साल का छूट OBC को यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो एज में छूट भी है जो अलग अलग कैटेगरी से लोग यहाँ पर हैं उनका। और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो यहाँ पर एग्जाम लेकर सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम होगा, उसके बाद जो है द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल मिनिमम फुलफिलमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेंसी टेस्ट इन कंप्यूटर टाइपिंग और उसके बाद रिटन टेस्ट, दोनों टेस्ट यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो विल बी कॉल्ड, तो सब मे अडॉप्ट ऑन क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर द एप्लीकेंट, द ओनली दोज कैंडिडेट हु इन द ओपिनियन ऑफ द इंस्टीट्यूट सूट द इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट विल बी कॉल्ड फॉर प्रोफेंसी टेस्ट इन कंप्यूटर टाइपिंग। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर टाइपिंग और रिटन टेस्ट ये दोनों यहाँ पर होगा। द कैंडिडेट शुड देयरफॉर मेंशन इन द एप्लीकेशन ऑल द क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि जितना भी क्वालिफिकेशन है आप सब करिए, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, जो 10+2 इसमें लिख भी रखा है, इसमें जो 10+2 है वो तो मिनिमम योग्यता है, लेकिन अगर आपने पीजी किया तो आपको वेटेज वहां पर मिल सकता है अगर ज्यादा आपने पढ़ाई करी है तो। इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिख रखा है। तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है सारा इसमें बताइए, डिवीजन और फुल मार्क्स के साथ फॉर्म में आपका डिटेल में आपको सारा कुछ बताना है, ठीक है। कि कुछ लोग ये करते हैं कि +2 पास पे तो आगे का डिटेल नहीं भरते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि आगे के डिटेल से भी यहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको www.inmt.res.in पे जाना है, उसमें जॉब सेक्शन में जाना है। जॉब सेक्शन में जैसे ही जाइएगा वहां पे करंट ओपनिंग नजर आएगी, उसके ऊपर जैसे क्लिक करिएगा अप्लाई नाउ पे आएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं वहां से। ऑनलाइन ये आवेदन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट शुड मैंडेटरीली प्रिजर्व हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। तो जो आप फॉर्म करेंगे तो वो हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के आपको रख लेना है, ये कह रहे हैं, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सेंड द पोस्ट, भेजना नहीं है आपको हार्ड कॉपी, लेकिन अपने पास सुरक्षित भविष्य के लिए आपको रख लेना, ये इन्होंने अभी ही हिदायत दे दी है, ठीक है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर कौन कौन से सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी अप्लाई करने वक्त, वो सारा यहाँ पर बताया गया है। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे
ठीक है। टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे बता ही दिया गया कि इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए। अगर 5% मिस्टेक होता है टाइप करने में तो वो इग्नोर कर दिया जाएगा, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट का पूरा फार्मूला बताया गया कि किस तरीके से टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट का जो लेवल है वो 12th लेवल का ही होगा, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th लेवल है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग साथियों नहीं, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। ठीक है, तो पार्ट 1 में जो है मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन। ठीक है, उसमें जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब रहेगा, जो कि बहुत ही आसान होता है, कोई इतना कठिन नहीं होता। फिर जीके जीएस 50 दूसरा जो होगा टेस्ट 1 घंटे का, उसमें जनरल अवेयरनेस से 50 और इंग्लिश लैंग्वेज से होगा। लेकिन इसमें पार्ट 2 वाला जो एग्जाम होगा उसमें निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, लेकिन पार्ट 1 वाला में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो इस तरीके से ये सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। तो अगर आप अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, तो ये शानदार मौका आप लोगों के लिए, और खासकर जिनके पास टाइपिंग की स्पीड है, क्योंकि आज के डेट में बहुत कम ही लोग होते हैं जिनके पास टाइपिंग स्पीड नहीं होती, क्योंकि बिना मोबाइल, बिना कंप्यूटर, लैपटॉप के आज के डेट में हमारा कोई भी काम नहीं होता है। तो साथियों इसको जरूर अप्लाई करें। SC ST PWD है तो आपको फी भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल अप्लाई करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।